महाभारत युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने इनको मार दिया था, वरना आज महाभारत की कहानी कुछ अलग ही होती। महाभारत में कई महान योद्धाओं ने युद्ध लड़ा। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन कौरवों की ओर से लड़ने वाला कुछ और ही महान योद्धा थे, जिनको महाभारत युद्ध के पहले ही भगवान कृष्ण ने अपनी योजना अनुसार मृत्युदंड दे दिया था। यदि वो नहीं करते या नहीं कर पाते तो आज महाभारत के इतिहास कुछ और हो जाता। आइए जानते हैं उन योद्धाओं के बारे में। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट करें। कंस से युद्ध तो श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही शुरू कर दिया था। कंस के कारण ही तो श्री कृष्ण को ताड़का, पूतना, सुत्कासुर आदि का बचपन में ही वध करना पड़ा। भगवान कृष्ण का मामा कंस, वह अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा। कंस बेहद क्रूर था और कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु अवतार श्री राम ने जरासंध था। सोचिए, यदि कंस जिंदा होता तो वह भी कौरवों की ओर से ही लड़ रहा होता। दूसरा, चारूण और मुष्टिक युद्ध। श्री कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र में चारूण और मुष्टिक जैसे खतरनाक वल्लों का वध किया था। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। कहते हैं कि यह मार्शल आर्ट की विद्या, पूर्व में इस विद्या का नाम कला रिपुट था। जन ऋषियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नित्य रूप है। विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही नींव रखी थी, जो बाद में आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। तीसरा, काल्यवंश युद्ध। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में होगा, सेना को व्यर्थ क्यों लड़वाएं। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और काल्यवन का युद्ध हुआ और कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो काल्यवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल्यवन भी वहीं घुस गया। गुफा में काल्यवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यवन ने उसे श्री कृष्ण समझकर कसकर लात मारी और वह मनुष्य उठ पड़ा। जैसे ही उसने आंखें खोली और इधर उठने लगा, तब सामने से उसे काल्यवन दिखाई दिया। काल्यवन उसके चेहरे से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोए हुए मिले वो इक्ष्वाकु वंश महाराजा मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। जरासंध। महाभारत के अलावा पुराणों में भी जरासंध की चर्चा बहुत बार होती है। यह मगध का और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। कंस का ससुर जरासंध। कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा किसी ने परेशान किया तो वह जरासंध के कहने पर ही काल्यवन अपनी सेना लेकर मथुरा आया था। बर्बरीक। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का वध नहीं किया होता, लेकिन उन्होंने एक रणनीति के तहत बर्बरीक की शक्ति की पहचान कर ली, उनको युद्ध से अलग कर दिया। भीमपौत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बर्बरीक के लिए तो 3 बाण ही काफी थे, जिससे बल पर कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। कहते हैं उसने कहा था, जो भी सेना हार रही होगी मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। इस तरह वो दोनों ही सेना का संहार कर देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उसका शीश मांग लिया। उसकी इच्छा थी यह कि महाभारत को युद्ध देखने की, तो श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि उसका शीश एक जगह रख दिया जाए, जहाँ से उसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। उन्हीं बर्बरीक को आज खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। पौंड्रक चुनार देश का प्राचीन नाम कुरुप प्रदेश था। वहाँ राजा का नाम पौंड्रक था। कुछ मानते हैं कि पुंड्र देश का राजा होने से इसे पौंड्रक कहते हैं। कुछ मानते हैं कि वह काशी नरेश ही था, यदि पुरुषोत्तम नाम से सुविख्यात था। इसके पिता का नाम वासुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव कहता और पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्र ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और विष्णु अवतार हैं। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है। पुराणों में उसकी नकली कृष्ण का रूप धारण करने की कथा आती है। एकलव्य। महाभारत काल में गंगा के तट पर अवस्थित सिंहपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। हिरण्यधनु की मृत्यु के बाद एकलव्य वहाँ का राजा बना। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था।
यादव सेना ने सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वह एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ से महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह पांडव और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि युद्ध के दौरान एकलव्य लापता हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु बाद में कैसी हुई इसकी किसी को नहीं है पता। एकलव्य की वीर गति को प्राप्त होने या लापता होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठा और वह कौरवों की सेना से पांडवों के खिलाफ लड़ता रहा। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथ से मारा गया। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराजेंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, भौमासुर के अत्याचार से देवगत त्राही त्राही कर रहे हैं। कुर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है। वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और उनकी आजनों की गति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपनी बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों ताम्र, अचिति, श्रवण, विभाषण, नवसन और अरुण का संहार किया। शिशुपाल, श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करूंगा, अर्थात उसे सुधरने के लिए 100 मौके दूंगा। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। वह भी रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी ने वह परम मित्र था। रुक्मिणी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर दिया। विवाह की तैयारी शुरू कर दी। श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर ले आए थे। तभी शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु बन बैठा। एक बार की बात है, जरासंध वध करने आए कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी करवा दी। यज्ञ पूजा के बाद यज्ञ की शुरुआत के लिए समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार करने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव ने उठकर बोले, श्री कृष्ण ही सभी देवों के देव हैं, जिन्हें ब्रह्मा और शंकर भी पूजते हैं, उन्हीं को सबसे पहले पूजा जाए। पांडुपुत्र सहदेव के वचन सुनकर सभी उनके कथन की प्रशंसा की। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव का समर्थन किया। इस प्रकार से शिशुपाल को अपमानित कर गाली देने लगा। यह सुनकर शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकई और सारे राजाओं एकत्रित हो गए, किंतु शिशुपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर भी श्री कृष्ण को ललकारते हुए गाली दी। तब श्री कृष्ण ने गरजाते हुए कहा, बस शिशुपाल, मैं 100 अशब्द क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब तेरे प्राण बच रहे। अब तक 100 पूरे हो चुके हैं। अभी तुम खुद को बचा सकने में सक्षम हो। शांत होकर यहाँ से चले जाओ या चुप बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन शिशुपाल श्री कृष्ण की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और अंत में श्री कृष्ण ने उसका भी वध कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।